गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस पैसिव वॉइस के क्लास में जो कि एक डेमो क्लास है, इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो पैसिव वॉइस में मैं आपको बेसिक से लगा करके और एडवांस तक के जितने रूल्स होते हैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता क्योंकि ये एक डेमो क्लास है, क्योंकि अब एडमिशंस जो है न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको डेमो देना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप डेमो नहीं लेंगे तो आप यहाँ क्लासरूम में आके बैठ के पढ़ेंगे कैसे आके। तो समझने का प्रयास करो भाई, आज हमें पैसिव वॉइस पढ़ना है। तो क्या होता है कि पहले तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक और बैकग्राउंड समझने का प्रयास करते हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है, जैसे लिखा है कि वह तुम्हें रोज पीटता है। एक सेंटेंस ये लिखा है कि वह तुम्हें रोज पीटा जाता है, और एक दूसरा सेंटेंस लिखा है वह रोज पीटा जाता है। अब देखो क्या होता है कि हम पैसिव वॉइस को क्यों पढ़ते हैं, आप समझने का प्रयास करो कि वह तुम्हें रोज पीटता है। तो भाई यहां पर बन जाएगा ये ही बीट्स यू डेली और फुल स्टॉप। अब हमें केवल इतना बताओ कि यहां पर ये जो पीटने का काम है, पीटने का, तो ये कौन कर रहा है? ये ही कर रहा है। कि भाई ही कौन है? सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है। मतलब वर्ब का मतलब क्या होता है? कार्य। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। मतलब जब कर्ता काम को करे, और इसमें यहां पर लिखा है वह रोज पीटा जाता है। अब इस सेंटेंस को हमने जैसे अगर बना दिया ही बीट्स डेली, ही बीट्स डेली। अब मेरी बात थोड़ी सी समझने का प्रयास करो। ही बीट्स डेली, अगर ये सेंटेंस ऐसे बना दिया कि तो यहां पर ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा वर्ब, तो इसमें और इसमें कोई अंतर रहेगा? वह तुम्हें रोज पीटता है, यहां से केवल इतना ही तो गायब हुआ कि तुम्हें, तो यहां पर भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हुआ। तो अगर हम ऐसे बनाए ही इज बीटन डेली, अब क्या है? अब समझने का प्रयास करो कि ही इज बीटन डेली लिखा है। अब ये इज कहां से आ गया और बीटन मतलब ये V3 कहां से आ गया? बस केवल इतना आप अगर समझ गए तो पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। हमारे जो टेंस होते हैं, टेंस ये कितने होते हैं? 12, और वॉइस जो बनता है ये कितने का बनता है? मात्र 8 का। ऐसा क्यों होता है? एक एक बात को समझेंगे, थोड़ा सा चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा आया तो क्यों आया। तो पैसिव वॉइस जो होता है, पैसिव वॉइस हमने आज तक पढ़ा है कि भाई पैसिव वॉइस जो होता है, देखो आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा और भी समझने का प्रयास करें। जो बेटा हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस ये होते हैं ओवरऑल कितने? 5 टाइप्स के होते हैं। तो 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, अगर हम नरेशन पढ़ रहे हैं तो नरेशन में ये 5 के 5 के बनते हैं। लेकिन अगर वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ने के लिए हमें केवल और केवल इन 3 जो सेंटेंस होते हैं, केवल इनका ही ज्ञान होना चाहिए। तो पहला है हमारा असर्टिव, तो असर्टिव हो गया। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नंबर 2 इंटरोगेटिव, TERROGATIV, इंटरोगेटिव। और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं तीसरा इंपेरेटिव। तो जब हम पैसिव वॉइस का अध्ययन करते हैं, हम पैसिव वॉइस पर जब हम पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं तो क्या होता है? ये 3 ही प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव बनता है। ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव का पैसिव नहीं बनता है। तो बात करते हैं एक एक पर, और अब समझने का प्रयास करें कि पैसिव वॉइस को क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें कि क्या होता है कि भाई एक सब्जेक्ट हुआ, सेंटेंस नंबर 1, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। सेंटेंस नंबर 2 कि असर्टिव की पहले असर्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट हुआ, HV हुआ और वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। हमारे केवल 2 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं असर्टिव में। एक में होता है जिसमें वर्ब केवल वर्ब लगी होती है, एक होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है। तो ये अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखता है, या तो वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है, या तो वो बाई सिंपल आपका सिंपल पास्ट कहलाएगा।
क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें V1 या V5 का यूज किया जाता है, और जो सिंपल पास्ट होता है उसमें V2 का यूज किया जाता है। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमने इसका नेगेटिव बनाया है तो नेगेटिव बनाने के साथ में डू डज डिड यहां पर आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा। इतना आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, इस ऑब्जेक्ट को उठाया और हमने यहां पर बनाया सब्जेक्ट। अब चूंकि ऐसे तो इसमें कोई भी, अगर V1 और V5 है तो हमें यहां पर लगाना है क्या, इज, एम, आर, और अगर V2 है तो हमें यहां पे लगाना क्या है, वाज या वर। और फिर इस वर्ब, अब वर्ब कोई भी हो, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे कुछ भी हो, हमें इस वर्ब को V3 में चेंज कर देना है और फिर बाई लगाना है, और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को उठा करके हमें बना देना है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात है केवल इतनी सी कि ये कौन सा सब्जेक्ट कैसे बनेगा, समझने का प्रयास करो। अगर बेटा यहां पर मी लिखा है तो आपको यहां पर लिखना है आई। अगर यहां पर अस लिखा है तो आपको यहां पर लिखना है वी। अगर यहां पर यू लिखा है तो यहां पर भी आपको यू ही लिखना, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। अगर यहां पर देम लिखा है तो आपको यहां पर करना है दे। अगर आपका यहां ही लिखा है तो आपको करना है यहां पर, सॉरी, यहां पर अगर हिम लिखा है हिम तो आपको यहां लिखना है ही। अगर यहां हर लिखा है तो आपको यहां पर लिखना है शी। अगर यहां पर आई, सॉरी, यहां पर अगर मी लिखा है तो, सॉरी, मी तो हो गया, अगर यहां पर राम लिखा है तो आपको भी यहां पर राम लिख देना है। एक बात आप याद रखें कि अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट में है तो आपको यहां पर क्या लिखना है, वही नाउन उठा के रखना है, ना कि उसका सब्जेक्टिव के। मान लो यहां पे राम लिखा, आपने यहां पे ही लिख दिया तो गलत हो जाएगा। और सेम कंडीशन अगर इस सब्जेक्ट में ऐसा लिखा है तो इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब आप बारी आती है इन पर, तो इनको आप समझने का प्रयास करो कि क्या होता है। सेम कंडीशन, ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब जो थी हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद ये जो वर्ब है, अब इस वर्ब को लगाने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या, कि इस अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो पहले से दी गई है तो हो सकता है आपको यहां पर नॉट पहले से दिया गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहां पर बी लगाना पड़े। हो सकता है आपको यहां पर बीइंग लगाना पड़े। हो सकता है आपको यहां पर बीन लगाना पड़े। और उसके बाद में इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर आएगा आपका बाई, और इस सब्जेक्ट को उठाया, अब बदला हमने क्या, ऑब्जेक्ट में। अब यहां पर मैंने इतना सब कुछ बता दिया, अब आप समझने का प्रयास करो ये आएगा तो आएगा कैसे भाई, क्लियर। तो अब यहां पर मैं ये आपको लिख के दिखा दिया। अब मैं आपको जो यहां पर बताने जा रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। क्या होता है, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं। V1 होता है, V5 होता है, V2 होता है, V3 होता है और V4 होता है। अब V1 और V5 मतलब ये हुआ कि अगर V5 का मतलब पहले आप समझ ले, जैसे यहां पर लिखा है ईट और यहां पर लिखा है ईट्स, तो ईट और ये क्या है, ये प्लूरल है, ये क्या है, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और ऐसे ही एक और मैं लिख के दिखाता हूं, डू या डज प्लस नॉट। अब यहां पर V2, तो एक एक को समझ। अब बेटा इतना पूरा होता है, ये इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब आपको इसमें चेंज किसमें करना है तो आप समझो क्या है कि आपको लगाना है इज, एम, आर और फिर आप लगा दो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आया, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आएगा, तो डू डज के साथ में क्या आता है, नॉट, तो हमने यहां पे लगा दिया नॉट, और V3 है वो हमने लगा दिया। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब क्या है, चाहे आपको दिया गया हो V2 और चाहे आपको दिया गया हो डिड प्लस नॉट, अब चाहे कुछ भी आपको हो, लेकिन आपको क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है, और वाज वर लगा दिया, इसके साथ में आपको क्या लगाना है, V3। अब देखो बेटा क्या है, अगर V2 वाला है तो आपको वाज वर लगा दिया, समझ गए ना। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आया है
तो अगर यहाँ पे डिड है और नॉट है तो भी आपको V3 लगाना है। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इज, एम, आर या वॉज या वर पहले से ही दिया गया हो और इसके साथ में हो V4 का मतलब ING फॉर्म, तो आपको क्या करना है कि भाई अगर इज एम आर है तो आपने इज एम आर लगा दिया, अगर वॉज वर है तो आपने यहां पर वॉज या वर लगा दिया। अब इस ING को उठा करके हमें किसमें चेंज करना है, बीइंग में, और फिर हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब देखो इज एम आर अगर होगा तो इज एम आर के साथ में बीइंग आएगा। बीइंग क्यों आएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में ING नहीं आता है तब तक वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बताता। अब अगर बेटा यहां पर थोड़ी देर के लिए समझो कि यहां से इस बीइंग को हटा दिया जाए तो फिर इसमें और इसमें अंतर कुछ रह जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो उसमें ING होता है उसमें V वर्बिफाई होता है, तो इस चक्कर में क्या है कि ING को बताने के लिए हमें बीइंग का लगाना जरूरी होता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है लिखा है कि अगर मान लो बेटा हैज या हैव दिया गया हो या आपका हैड दिया गया हो, हैड, और इन सबके साथ में ऑलवेज V3 आता ही है। अब हमने क्या किया कि भाई यहां पर लगा दिया हैज या हैव और उसके साथ में हमने लगाया क्या, हैड। अब अगर मैं यहां पर डायरेक्ट आपको बता दूं कि भाई V3 लगा देना क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान V3 होता है, तो अगर आपने ऐसा डायरेक्ट लगा दिया तो फिर इस एक्टिव वॉइस में और इस पैसिव वॉइस में कोई अंतर नहीं रहेगा ना। और पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें यहां पर बी की कोई ना कोई फॉर्म हमें लगानी होती है। अगर ऐसा ना मालूम हो ना बी की फॉर्म कौन सी होती है और ये, तो मैं या तो सबसे लास्ट में आपको एक वीडियो लगा दूंगा, उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं क्योंकि उसमें ओवरऑल जितना ये बी, ये इज एम आर ही क्यों लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्यों लगता है, ऐसी बहुत सी तमाम सी चीजें हैं मैंने उस वीडियो में बताई है, वो उसका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आज क्या है, आज मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, इस कैसे बनते हैं वो एक एक बात को बता रहा हूं, तो ये समझने का प्रयास करें। तो बीन जो है, बीन, तो ये बीन लगेगा, इसमें बीइंग लगेगा और इसमें इज एम आर लगेगा। तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो। क्लियर। अब बात करते हैं बढ़िया सा मॉडल वर्ब का। भैया मॉडल वर्ब जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है, मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है कि अगर चाहे मान लो आप यहां पर विल लिखो, चाहे आप यहां पर शैल लिखो, या कोई भी मॉडल वर्ब और दूसरी लगा दो। अगर मॉडल जैसे मॉडल वर्ब नहीं मालूम ना, तो जैसे कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, शुड, वुड और टू, ये सब क्या कहलाती है, मॉडल वर्ब्स कहलाती है। और होती कितनी है, ओवरऑल 10 होती है। क्लियर। तो अगर ये लिखा है और इसके जस्ट बाद में आता है हमेशा V1। क्लियर। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें विल लिखो या शैल लिखो, जो हो सब्जेक्ट के अनुसार, आए हो या वी हो तो शैल लगाना, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा विल लगा देना। और इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल वर्ब अगर दिया गया है तो आपको चेंज नहीं करना है। अगर कैन है तो आपको कैन ही रखना है, विल है तो विल, सॉरी कैन है, कुड है, विल और शैल चेंज होता है, बाकी कोई भी मॉडल वर्ब लिखा हो आप उसको कभी चेंज नहीं करना। और इन सब के साथ में आपको लगाना है क्या, बी, और फिर लगा दो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यही बात मैंने आपको सिखाई थी कि अगर इस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर अगर आपको इज, एम, आर दिया गया है, वॉज या वर दिया गया है, डू, डज, डिड दिया गया है, हैज, हैव और हैड दिया गया है, विल या शैल दिया गया है, या कोई भी अन्य मॉडल वर्ब दिया गया है। अब बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, मैं यहां पर क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर बेटा जो है केवल ये देखो इज एम आर है तो इसके साथ में क्या आएगा, ING आएगा, तो हम क्या लगाना है, हमें बीइंग लगाना है। अगर डू डज है तो हमें क्या, डू डज था, तो इसमें जो डू डज दिया गया है इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो डू डज के साथ हमें क्या लगाना, इज एम आर, और वॉज वर के साथ में हमें क्या लगाना है, सॉरी डिड के इस साथ हमें वॉज वर लगाना है। तो अब ये जो है बिना नॉट के तो कभी आएंगे नहीं, तो हमें नॉट लगाना है, लेकिन इसके स्थान पर हमें लिखना क्या है,
अगर डू डज है तो इज एम आर लिखना है, और अगर डिड है तो हमें वाज वन लिखना है, और अगर डू डज डिड आईएनजी के साथ आया है तो हमें ये लगा देना है। अगर केवल डू डज डिड ऐसे आया है तो हमें इसके साथ नॉट लगाना है। हैज है तो हमें बीन लगाना है, और विल सेल कैन कुड मे माइट शुड वुड ऑट टू है तो उसके साथ में हमें विल बी लगा देना है। ये आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो गलती करता है ना वो केवल और केवल यहीं से उसके साथ जो गलतियां करने के चांस इसी में सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो अब आप समझने का प्रयास करो। देखिए ये क्या है, आपका V5 है। अगर आपने नोट किया हो तो उसमें देखो V5 है तो आपको इज एम आर लगाना है, और अगर डू डज है तो भी आपको इज एम आर लगाना है। तो अब आपने इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, तो आपने लिखा मैंगो। अब मैंगो एक है तो आपको क्या लगाना, इज ईटेन बाई, और ये है ही तो आपने इसको चेंज कर दिया किसमें, हिम में। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, अब फूड है तो फूड को हम यहां पे ले आए। देखो इधर बेटा कैपिटल स्मॉल लेटर से, तो इधर आपको कैपिटल लेटर से लिखना। तो फूड, और फूड भी जितनी भी चीजें खाने पीने वाली होती है वो सिंगुलर होती है मैक्सिमम। तो अब फूड इज, अब नॉट है तो हमने यहां पे क्या लगाया, नॉट। फूड इज नॉट ईटेन बाय हिम लिखा है, सॉरी ही लिखा है, तो हम इसे किस में कर देंगे, हिम में। यहां पर अगर आई लिखा होता तो यहां पर क्या कर देता, मी। अगर यहां पर मान लो वी लिखा होता तो यहां पर क्या करता, अस। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, ही इज रीडिंग इंग्लिश, तो आपने यहां पर लिया इंग्लिश। अब चूंकि इंग्लिश का मतलब दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वो सिंगुलर होता है, और उसके वो अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। अब इज लगाया, अब ये आईएनजी आएगा तो यहां पर आ जाएगा बीइंग के रूप में। तो इंग्लिश इज बीइंग। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड रेड होता है, तो इंग्लिश इज बीइंग रेड बाई ही है तो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इसके बाद में अगला सेंटेंस है कि ही हैज डन हिज वर्क, तो आपने क्या लिखा कि हिज वर्क। अब आप लगाओ हैज, क्योंकि वर्क हमेशा सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। वर्क चाहे हिज वर्क हो, चाहे योर वर्क हो, चाहे हर वर्क हो, चाहे देम वर्क हो, किसी का भी वर्क हो, सिंगुलर। तो अब आपको इसके साथ लगाना क्या है, बीन लगाना है। बस आपको दो चार बातें ही याद रखनी है कि अगर आईएनजी है तो आपको बीन लगाना है, अगर हैज है तो आपको बीन लगाना है, और डन बाय हिम तो आपने लिख दिया कि हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। अब अगला सेंटेंस है कि आई शैल बी टू, तो यू आया, इधर आ जाएगा तो यू। अब आई के साथ शैल लगा था तो इसके साथ लगेगा क्या, विल। तो यू विल बी बीटेन बाय, और आई है तो इधर आएगा तो बन जाएगा क्या आपका, मी, और लगा दिया मी। अब देखो ही कैन डू इट, अब इट को इधर ले आओ तो आया क्या, इट कैन। और मैंने बताया था चाहे विल शैल हो चाहे कुछ भी हो, आपको हर हाल में उसके साथ बी लगाना है। तो बी लगाया, इट कैन बी डन बाय, ही को हिम में चेंज कर दो तो हिम हो गया। अब एक है तो राइस है, तो राइस। अब ये है बेटा V2, और मैंने बताया था आपको लिख के कि अगर V2 हो या डिड हो तो आपको वॉज या वर लगाना है। तो राइस के साथ क्या लगेगा, वॉज ईटेन बाय, आई के बाद आई का हो जाएगा मी। क्लियर, इतना आप समझ गए। एक सेंटेंस आप इसका नेगेटिव भी देख लो, जैसे मान लो 7वां सेंटेंस है, लिखा है ही और डिड नॉट डू हिज वर्क। अब देखो बेटा क्या है कि हिज वर्क को इधर ले आए तो हो गया क्या, हिज वर्क। अब आपको क्या करना है, इसका जो है डिड है तो आपको यहां पे क्या लगाना है, वॉज। तो डिड के लिए मैंने अभी बताया था वर्क हो तो उसके साथ में वॉज या वर लगाते हैं, तो हिज वर्क वॉज नॉट। और डू का थर्ड फॉर्म लाना है तो सॉरी डन आएगा, डन बाई, और ही का हिम हो जाएगा। क्लियर। तो
क्या आपके समझ में आया? इसमें कुछ ना आया हो, कुछ रह गया हो, कुछ और भी आपको अगर जानना है तो आप कमेंट करें। क्लियर? और फिर मिलते हैं। अब आपको लोगों को कुछ डेमो क्लासेस देने हैं, लगातार देने हैं, जो कि कम से कम 10, 15, 20 मिनट का वीडियो हो ही जाएगा, क्या करेगा। और आशा करता हूं आप बने रहेंगे और कुछ ना कुछ रोज सीखते रहेंगे, और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा लेकर ही आऊंगा। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।